एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जहां बात उस ग्राम प्रधान की जो सरकारी खजाने को चूना लगाकर माला माल बन गया। सरकार लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन जमीन पर इन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिलता। आज हम जो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं वो बस्ती जिले के इजरगढ़ गांव की है, जहां गांव के प्रधान को लगा कि अब उसकी कुर्सी जाने वाली है, तो सरकारी खजाने की ऐसी लूट मचाई कि गरीबों को मिलने वाली योजनाएं वो खुद डकार गया। कैसे हुई ये लूट, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधान जी का कमाल, सरकारी खजाना लूट कर हुए मालामाल। दो दिन में मचा दी अंधेर गर्दी। सरकारी पैसे की हुई बंदर बांट। ये बस्ती जिले का कुदरहा ब्लॉक है। यहाँ के इजरगढ़ गांव के प्रधान जी ने सरकारी पैसे की ऐसी लूट मचाई है कि गांव के विकास में लगने वाले सरकारी पैसे को इन्होंने भूजे की तरह खपा दिया है। दरअसल प्रधान जी की प्रधानी 2 दिन बाद खत्म हो रही थी। प्रधान जी को लगा कि अब कुर्सी फिर मिले न मिले, इसीलिए प्रधान जी ने गाँव के विकास में लगने वाला पैसा ग्राम सेक्रेटरी और ब्लॉक अधिकारी के साथ मिलकर अपने विकास में लगा लिया, जिसमें पंचायत भवन से जुड़े धार के नाम पर 73,000 रुपए, गांव के प्राइमरी स्कूल में टाइल्स लगाने के नाम पर 1,49,000 रुपए, स्कूल की बाउंड्री के नाम पर 64,000 रुपए, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के नाम पर 1,72,000 रुपए निकाल लिए गए। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के खाते से भी 30,000 रुपए निकाले गए। और जब प्रधान जी की भूख पैसे से नहीं मिटी तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी हाथ फेर दिया, क्योंकि इजरगढ़ गांव के लिए कुल 83 आवास आवंटित हुए थे, लेकिन प्रधान जी की मेहरबानी से सिर्फ 22 गरीबों को ही इस योजना का फायदा मिल सका। श्याम सुंदर ऐसे ही पीड़ित हैं, जिनकी पत्नी संजुली का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चुना गया था, लेकिन नाम आने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिल पाया। पूछा नहीं प्रधान से शौचालय पैसे क्यों निकाल लिए मेरा। अब प्रधान जी विपक्ष में हमारे हैं, उनके लिए हम रह जाते तो हमारे लिए नहीं दिए, हम लोग मांगे भी नहीं मिला। 2 तरह का नियम चलाते हैं क्या प्रधान जी? जो उनके पक्ष का है उनका करते हैं, जो विपक्ष में है उनका अगर रहता भी है तो वो भी निकाल लेते हैं और कटवा भी देते हैं। ये प्रधान का काम है। शिकायत नहीं की आप लोग प्रधान के खिलाफ? अब प्रधान के खिलाफ सिक्योरिटी बोले आपके प्रधान जी देंगे, और प्रधान जी ने वो अपने आदमी को देते हैं, जो उनके हैं नहीं है उनको नहीं देना चाहते हैं। कहाँ रह रहे हैं अभी? मकान रहे हैं, भाई के कमरे में रहते हैं। थाने पे जो है बंटवारा हुआ है, 30 मई को जो है आप रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे घर से। फिर वहाँ जो है जगह मिला, जगह की बनवाएंगे, फिर वहाँ रहेंगे। जो आवास सूची में नाम था प्रधान कमल सिंह इजरगढ़, कटवा दिए हैं। प्रधान, ग्राम सचिव और ब्लॉक अधिकारी के इस बंदरबाट का खुलासा उस वक्त हुआ जब गांव के ही विपिंद्र सिंह ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। पता नहीं चला आपको? हमको नहीं मालूम हुआ, पैसे निकल गया। जब हम उनको मांगे तो उनके आदमी से बोले अपने मेहनत से बनवाओ करो, और हमारे नाम से निकला था। हमारे परिवार में तीनों पट्टी में से 3 ठोर निकला था, एक भी नहीं मिला। आंगनबाड़ी केंद्र के नाम पर सिर्फ कागजों में शौचालय बना दिए गए, जबकि ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि सरकार ने उन्हें शौचालय दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम सचिव आनंद सिंह ने 22 दिसंबर को गांव का चार्ज लिया था और 25 दिसंबर तक यानी कि 2 दिन में सेक्रेटरी साहब ने कार्यों का सत्यापन किए बिना ही 90,000 रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया। सेक्रेटरी महोदय हैं यहाँ के, तो उनसे हमने कहा कि भाई फर्जी भुगतान आप मत करिएगा। जब आए तो उन्होंने कहा कि हम पहले मुख्य सचिव सस्पेंड होंगे तब हम होंगे, और कोई वो अधिकारी कर्मचारी कौन है जो 10 बार 20 बार सस्पेंड ना हो जाए। प्रधान जी ने सेक्रेटरी और ब्लॉक अधिकारी के साथ मिलकर विकास के नाम पर ऐसा कमाल किया है कि गरीब योजनाओं से वंचित रह गया और सारा लाभ अमीर ले गए। भैया मड़ई में आवास नहीं मिला है? कुछ नहीं मांगा नहीं प्रधान से? भैया मांगा, जब नहीं दिया तो क्या बताएं। दिक्कत क्या होती है इसमें?
भैया हमार कुल समय होला बरसाला तो हमने लड़कन के लेके आपन चाहे गुजारा करी चाहे निकल के बाहरे बैठी। जब जिलाधिकारी को प्रधान की लूट के बारे में पता चला तो तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। माध्यम जानकारी मिला है कि वहाँ पे काम मौके में नहीं मिला है, उसका ऑनलाइन के अकॉर्डिंग गांव के माध्यम से सिक्योरिटी ब्लॉक विकास करने के माध्यम से करा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें काम होना चाहिए क्योंकि काम के सापेक्ष काम भुगतान करने की व्यवस्था है। जब तक काम नहीं हो सकता भुगतान नहीं करना चाहिए था। अगर जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि धनराशि निकल गई, वो काम मौके पे नहीं है, उसके लिए विकास खंड की टीम के माध्यम से उसको क्रॉस चेक कराया जाएगा और सही पाया जाए तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ईसरगढ़ गांव में भ्रष्टाचार का ये मामला कोई नया नहीं है। इस ब्लॉक के बीडीओ संजय नायक सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं के दुश्मन हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है, जबकि गांव का पंचायत भवन भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।